नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में पीएम मोदी का रोड शो, कहा तेजस्वी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद लिया। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के छुए पैर। वैशाली में अमित शाह का ऐलान, हम बिहार को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। बेगूसराय में राहुल गांधी मुकेश सहनी की दहाड़, कोई आए या जाए पार्टी से बड़ा कोई नहीं। महुआ में तेजस्वी ने तेज प्रताप पर कसा तंज। दुलारचंद हत्याकांड में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह। मांझी बोले, राहुल गांधी सिर्फ मछली पकड़ सकते हैं। तेजस्वी पर बरसे तेज प्रताप। नीतीश कुमार सत्ता के लालच में लाचार हो गए। कांग्रेस बोली। कुढ़नी में चिराग पासवान और देवेंद्र फडणवीस बोले, फिर से एनडीए को जिताइए। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पटना में भव्य रोड शो किया। उनके साथ ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद मौजूद रहे। पीएम ने लोगों की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने भोजपुर और नवादा में जनसभा की। इस दौरान कांग्रेस और आरजेडी उनके निशाने पर रहे। कांग्रेस राजद के रिश्ते खराब हो चुके हैं और चुनाव बाद एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे। पीएम ने नवादा की सभा में कहा कि जंगल राज वाले कांग्रेस वाले आपके हक का सारा पैसा लूटकर अपनी तिजोरी में भरते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के पीएम ने कहा था। अगर मैं 1 रुपया भेजता हूं तो वो लाभार्थी के पास पहुंचते हैं, 15 पैसा हो जाता है। ये कौन सा पंजा था जो पैसा खा जाता था? जंगल राज ने नवादा में नरसंहार का दाग लगाया था। हाल ये था कि किसी भी कर्मचारी का वेतन बढ़ता था तो वो परेशान हो जाता था, क्योंकि ज्यादा वेतन का मतलब था ज्यादा रंगदारी देना। मुंगेर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा के दौरान डिप्टी सीएम और तारापुर प्रत्याशी सम्राट चौधरी की जमकर तारीफ की। सीएम नीतीश ने सम्राट की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये बढ़िया काम करते हैं, इन्हें बनाइए और आगे बढ़ाइए। ये बनेंगे तो बिहार बनेगा, बिहार और आगे बढ़ेगा। इसी दौरान सम्राट अपनी सीट से उठे नीतीश कुमार के पैर छूने लगे। इससे पहले सीएम नीतीश ने बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी, लोजपा आर के प्रत्याशी सुरेंद्र विवेक के समर्थन में सभा की। इस दौरान लालू राबड़ी राज पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि हम लोग तो 20 साल से काम कर रहे हैं, पहले कोई काम हुआ था? पहले वाली सरकार में कितना बुरा हाल था, इसलिए ध्यान दीजिएगा। हमने तय किया है कि 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वैशाली के महुआ में जनसभा किया। शाह ने कहा, लोकतंत्र की जननी वैशाली की जनता का उत्साह बता रहा है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार ही आने वाली है। उन्होंने लालू यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू राबड़ी के जंगल राज में आए दिन बिहार में नरसंहार, हत्याएं होती थी, अपहरण, फिरौती के उद्योग चलते थे और महिलाओं की अस्मिता भी लूटी जाती थी। लालू एंड कंपनी और राहुल एंड कंपनी ने 12 लाख करोड़ रुपए के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किए। इन्होंने बाढ़ राहत में भी घोटाला किया। आप फिर से एनडीए सरकार बनाइए, हम बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने खगड़िया में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार दिल्ली से मोदी जी के ऑर्डर पर चल रही है। यहाँ आप लोगों के लिए सरकार के पास जमीन नहीं है, लेकिन मोदी जी के पास अडानी अंबानी के लिए बहुत जमीनें हैं। आज मैं और सहनी जी तालाब में मछली पकड़ने गए, ये इसलिए क्योंकि लोगों को लगे कि मेरे साथ राहुल गांधी खड़े हैं। इस दौरान कन्हैया और बेगूसराय सदर से कांग्रेस प्रत्याशी अमिता भूषण भी नाव पर मौजूद थी। पीएम मोदी कहते हैं कि फेसबुक चलाइए, इंस्टाग्राम चलाइए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए वो नहीं चाहते कि आप दूसरी चीजों की बात करें। ये लोग वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। वोटिंग के दौरान आपको बूथों पर जाना है और देखना है कि ये लोग वोट चोरी ना कर पाएं। आप हमारे कैंडिडेट को जिताइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए। राघोपुर सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने महुआ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक लोग को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बड़े भाई तेज प्रताप यादव का नाम लेते हुए कहा कि चाहे कोई आए या जाए, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, पार्टी ही माई बाप है। तेजस्वी ने जनता से पूछा, महुआ में लालटेन और लालू जी का झंडा लहरेगा कि नहीं लहरेगा। वहीं दुलारचंद
दुलारचंद यादव की हत्या और अनंत सिंह की गिरफ्तारी के तुरंत बाद राजद उम्मीदवार वीणा देवी के लिए जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कहा कि आरजेडी की प्रत्याशी वीणा देवी को भारी बहुमत से जिताने का काम कीजिए। मोकामा में दुलारचंद यादव हत्या मामले में अनंत सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है। 3 महीने बाद वो फिर से बेऊर जेल में रहेंगे। पुलिस पेशी के लिए अनंत सिंह को लेकर पटना सिविल कोर्ट पहुंची थी। इस दौरान अनंत सिंह की तस्वीर भी सामने आई। पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने 150 पुलिस वालों के साथ अनंत सिंह को देर रात उनके बाढ़ थाना क्षेत्र के बेढ़ना में कारगिल चौक स्थित घर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने अनंत सिंह को घर से उठाया और पटना लेकर आई। इसके बाद रात 2 बजे पटना डीएम और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। अनंत सिंह रंगदारी सेल में थे। बताया जाता है कि वो रात भर सोए नहीं और पुलिस से कहते रहे कि घटना के वक्त मैं काफिले से आगे निकल चुका था, पीछे क्या हुआ मुझे नहीं पता। बेगूसराय में सभा के बाद राहुल गांधी तालाब पहुंचे और मछली पकड़ी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसे लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कभी वो भारत की निंदा करते हैं, कभी पीएम मोदी की मां को वो अपशब्द बोलते हैं और कभी छठ को ड्रामा कहते हैं। तो ऐसे आदमी मछली ही पकड़ सकते हैं और कुछ नहीं। और वहीं तेजस्वी यादव और महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। मांझी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों के लिए सत्ता में कोई जगह नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। भ्रष्टाचार में डूबे लोगों को हराना है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पटना में मीडिया से बातचीत में कई मुद्दे पर तीखे तेवर दिखे। मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की हालिया गिरफ्तारी पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि जिस तरीके की छवि है और जिनके ऊपर आपराधिक और क्रिमिनल मामले दर्ज हैं वह तो गिरफ्तार होगा ही। वहीं तेजस्वी यादव के उस बयान पर कि 18 नवंबर को मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा, तेज प्रताप यादव ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी सरकार बनी नहीं है, कहने के लिए लोग कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा ही कहते रहेंगे। उन्होंने इसे चुनावी जोश बताया, लेकिन साथ ही अपने भाई पर निशाना साधते हुए कहा कि बयानबाजी से सरकार नहीं बनती, जनादेश चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता के लालच में लाचार हो गए हैं। कांग्रेस ने सीएम नीतीश पर तंज कसा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन किस प्रकार से दिल्ली के दबाव में अपना शासन को चला रहे हैं हम सब देख रहे हैं। उम्मीद नहीं थी कि वो इतने लाचार हो जाएंगे, सत्ता के लालच में, सरकार के दबाव में, भाजपा के प्रभाव में। लेकिन सच ये है कि उनकी कुर्सी का मोह और सत्ता से प्रेम बिहार और बिहार के लोगों से कहीं ऊपर है। मुझे वह दिन भी याद है जब नीतीश कुमार ने इन्हीं प्रधानमंत्री को पूरे बिहार के लोगों के नाखून कटवाकर दिल्ली में कुरियर किया था। अब सत्ता प्राप्ति के लिए बिहार के लोगों के लिए खड़ा होना भूल गए हैं। मुजफ्फरपुर के कोढ़नी विधानसभा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंच साझा करते हुए भाजपा प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता के समर्थन में वोट की अपील की। चिराग ने कहा कि बिहार के विकास के लिए मजबूत और स्थिर सरकार जरूरी है और वह केवल एनडीए ही दे सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और बिहार को नीतीश कुमार विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिहार और महाराष्ट्र के रिश्ते ऐतिहासिक हैं। भाजपा की सरकार जनता के विश्वास और विकास के संकल्प पर टिकी है। फडणवीस ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जिनके शासन और भ्रष्टाचार और कुशासन चरम पर था, वे अब बिहार से सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें जवाब देगी।